बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल से क्या मुराद है। 9th 10th की फिजिक्स में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने होते हैं। 3 में से हमने 2 सॉल्व करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसका थ्योरी की फॉर्म में होता है और दूसरा उसका न्यूमेरिकल होता है। अब न्यूमेरिकल क्या चीज़ है वो हम सीखते हैं आज। न्यूमेरिकल से मुराद ये है कि एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उस स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें वो हमें बता दिया करेगा और कुछ चीज़ें हमें बोलेगा आप फाइंड करके दें। सो इन दोनों चीज़ों के मजमूए को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल। जो चीज़ स्टेटमेंट में बता दी गई होगी उसको हम बोलते हैं डाटा, और जो चीज़ हम फाइंड करेंगे कोई सूटेबल फार्मूला इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को हम बोलेंगे सोल्यूशन। ठीक है जी। तो अब इस न्यूमेरिकल के बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं, डाटा और सोल्यूशन। अब इसको किस तरह मैनेज करते हैं वो एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हमें बात की समझ आएगी। सो हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हमारे पास जो 2.2 वो हम पहले करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा कि आप चैप्टर किसी भी चैप्टर पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उस चैप्टर में जो जो भी फार्मूला वगैरह यूज़ हुए हैं वो सारे एक दफ़ा आप लिख लें स्टार्ट पे, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 2 में जो फार्मूला वगैरह यूज़ होंगे वो मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 में जो फार्मूला यूज़ होंगे वो ऑलमोस्ट ये 4 फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा और सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब इन फार्मूला को ज़रा 1 बाय 1 मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। ये फार्मूला फासला मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब? जब किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। अब इसको एवरेज भी लिख सकते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी उसकी वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो आपने फासला उसका मालूम करना तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है वो 10 मीटर फी सेकंड की स्पीड से हरकत कर रही है और इसी स्पीड से वो मुसलसल हरकत कर रही है और वो 20 मिनट तक चलती है। तो उसकी वेलोसिटी चूँकि एवरेज है या उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका फासला मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, यानी उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, कोई फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन टाइम वगैरह है। ये फार्मूला भी हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, यानी कि वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, तो फासला मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये भी इक्वेशन बेसिकली फासला मालूम करने के लिए ही हमने ड्रा की थी, लेकिन ये कब? जब किसी भी बॉडी का टाइम ना दिया गया हो। ठीक है। तो फिलहाल अभी इन चारों फार्मूला को आप याद रखें, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 2 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं इनको। तो अब हमने इनको यूज़ कैसे करना है वो हम सीखते हैं एक न्यूमेरिकल करके। चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है 2.2 जी। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। जब भी कोई जिस्म रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसका मतलब ये होगा उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 है, चूँकि वो इनिशियली रेस्ट में था। डेफिनेटली जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो स्टेटमेंट में अगर इस तरह का सीन आए, कोई ये कहे कि कोई बॉडी है वो रेस्ट से चलना शुरू करती है तो उसका मतलब ये होगा उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 है। सो वी आई मेरे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसके साथ में यूनिट लिख दें क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। डाटा में आपने जो जो चीज़ें बताया करेगा वो आपने साथ साथ चीज़ें लिखते जाना है। इनिशियल वेलोसिटी बताया, उसके बाद उसको बता रहा है 100 सेकंड, यानी कि डेफिनेटली सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। तो आप टाइम लिख लें। टाइम कितना आ गया? 100 सेकंड। ठीक है। 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। वैसे बताइए क्या रहेगा फासला, यानी कि S इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो क्या मालूम करना है? 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी 0 थी, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा 100 सेकंड और ये फासला उसने कितना तय किया? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे पहुँच के पूछ रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगी, यानी बेसिकली हमने क्या मालूम करना है? VF। तो 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, यानी कि हम मालूम करना चाह रहे हैं उसका VF। ठीक है। डायग्राम बना लें साथ में, वो ईजी होता है उसको सॉल्व करना। जी डाटा हमने लिखे, डाटा में वो चीज़ें होंगी जो जो उसने बताई होंगी और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो आप बिल्कुल डाटा में लिख लेंगे। एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है
तो डाटे में जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं, जो उनसे वेरिएबल लिखे होंगे, आपने ये चेक करना है कि क्या उन सब के यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल हैं कि नहीं है। इस तरह हमने बेस यूनिट्स पढ़े थे ना, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो क्या जो एक क्वांटिटी दी गई है उन सब के यूनिट ऐसे यूनिट हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा उनको कन्वर्ट करना सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। ठीक है जी। ये ओवरऑल सभी न्यूमेरिकल में ये बात आपने याद रखनी है। तो यूनिट क्या प्रॉपर दिए गए हैं, प्रॉपर यूनिट से मुराद एसआई यूनिट, अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देखें जी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, उसकी तो 0 मीटर पर सेकंड यानी कि डेफिनेटली उसकी 0 है, तो उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही दी गई है। और एसआई यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही। टाइम की अगर बात करें तो डेफिनेट टाइम सेकंड में ही मेजर करते हैं, तो वो भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। फासला किलोमीटर में, हाँ ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि फासले का यूनिट होता है मीटर। सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1000 मीटर के। ठीक है जी। अब देखने तीन ही चीजें दी गई थी, तीनों चीजों की मैंने वैल्यू लिख दी और उनके यूनिट्स भी प्रॉपर लिखी, यानी कि ऐसा यूनिट लिख दिए। अब हमने मालूम करना है वी एफ। अब वी एफ मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला हमारे लिए सूटेबल होगा, तो वो यहां से देख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अगर ये फार्मूला हम यूज करें तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी आई चाहिए, ए चाहिए और टी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं गी। कोई भी इक्वेशन जब आप यूज करें तो उस इक्वेशन में याद रखना है उसमें एक ही वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू अननोन है तो डेफिनेटली वो इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में देखें बी एफ भी नहीं दिया गया और ए भी नहीं दिया गया। तो अगर इन दोनों में एक चीज ना दी गई होती तो फिर तो हम वो मालूम कर लेते, मतलब एक्सेलेशन दिया गया तो वी एफ मालूम कर लेते, या वी एफ दिया गया तो ए मालूम कर लेते। अब चूंकि ए और वी एफ दोनों नहीं दिए गए, सो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। अब कोई और देख लेते हैं, ये देखते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एस दिया गया है, वी आई भी दिया गया है, टी भी दिया गया है, और हाँ यहाँ पे हमने ए फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है वी एफ मालूम करना, तो ये भी प्रॉपर नहीं होगी। अब तीसरी क्वेश्चन देखें तो उसमें भी ए दिया गया है, तो ए हमारे लिए अननोन है। तो अगर हम तीनों इक्वेशन पे गौर करें, तीनों इक्वेशन में ए जरूर दिया गया है, तो जब तक हम ए नहीं फाइंड करेंगे तब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। अब हम यही करते हैं, पहले ए फाइंड कर लेते हैं ना। ए फाइंड कर लेंगे तो किसी भी इक्वेशन में यानी इसमें पुट कर देंगे वैल्यू ए की, तो वी एफ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 में दो चीजें जो है ना वो हर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट आपने फाइंड करनी है। एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई और एक उसका एक्सेलेरेशन। इन दोनों चीजों में अगर कोई एक चीज नहीं ना दी गई तो सबसे पहले आप कोशिश करें उन दोनों में ये दोनों चीजें फाइंड करने, यानी वी आई और ए। अब चूंकि ए नहीं दिया गया और ए हर इक्वेशन में यूज भी हो रहा है, तो अब हम पहले ए फाइंड कर लेते हैं। डाटा ये लिख लिया, अब मेरे पास दूसरा पोर्शन आ जाएगा सोल्यूशन का। ठीक है जी। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने सूटेबल फार्मूला लिखना होता है, हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो डेफिनेटली वी एफ की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वी एफ की वैल्यू नहीं है तो हम ये यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी अगर बात करें तो वी एफ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए तभी हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यही एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें बाकी सारी वैल्यूज दी गई हैं लेकिन ए की वैल्यू नहीं दी गई, तो अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखेंगे फार्मूला एस इज इक्वल टू सूटेबल फार्मूला लिखेंगे। ओके, अब इसमें आप वैल्यू पुट करें एस। अच्छा, इसमें जब फार्मूला लिख लेंगे तो इसकी जो वैल्यूज है वो एस आई यूनिट वाली लिखनी है। क्या रहेगा एस मेरे पास 1000, वी आई कितना है जी 0, टाइम 100 सेकंड प्लस 1/2 ए, चूंकि फाइंड करना तो वैसे लिखें। टी कितना है जी, टी मेरे पास 100 का स्क्वायर। ठीक है जी। जब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ना आपने तो तब उसके साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो यूनिट लास्ट पे लिख लेंगे हम। अच्छा, इसको ये सॉल्व करते हैं। 1000 वैसे ही, ये 100 मल्टीप्लाई 0 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 ए 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 10,000। ओके,
अब ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, आपने उसको सॉल्व कर लिया तो ए की वैल्यू आ गई 0.2, क्योंकि ए का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड के, तो हमने यूनिट लास्ट पे लिख लेना है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर लेते हैं तो तब उसको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, आप यूनिट बेशक उसका लास्ट पे लिख लें। सो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, हमें तो चाहिए वी एफ की। ए की वैल्यू हमने अपनी सहूलत की आता निकाली है। सो अब हम क्या करें जी, अब तो कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। सो लिखें जी अगेन बाय फार्मूला या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वी आई कितना था 0, ए कितना हमने निकाला 0.2, टी कितना है 100, 0 ये क्या आ जाएगा 20। सो ये मेरे पास वी एफ की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। जी ये मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 2.3 एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि उसकी डाटा लिखें यहाँ पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उसने खुद ही बताया। ये क्योंकि इनिशियली बात कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये आधे मिनट तक, आधा मिनट यानी कि टाइम आ गया, टाइम लिख लें, आधा मिनट है तो हाफ मिनट लिख लें, हाफ। ओके, उसके बाद जी आधे मिनट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से, तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी, यानी हमने क्या मालूम करना है, फासला मालूम करना है। नीज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करके दें, यानी कि दोनों चीजें वो कह रहा है हमें फाइंड करके दें। तो जी हमने डाटा लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या यूनिट सारे प्रॉपर हैं। तो यहाँ पे देखें वी आई 10 मीटर पर सेकंड, ओके। टाइम हाफ मिनट, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है तो ये मिनट में दिया गया तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले सेकंड में। हाफ मिनट में कितने सेकंड आ गए 30 सेकंड। एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो हमने वैसे लिख लिया, ओके। एस और वी एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। अब हम देखें कौन सा फार्मूला यूज करना है वी एफ और एस के लिए। सो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज करें, सोल्यूशन लिख लें, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इन दोनों चीज़ों में जौन सी मर्जी आप पहले फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप ऐसे ही फाइंड करें, क्योंकि ये फार्मूला आ गया तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। जी ये मेरे पास वी एफ की वैल्यू आ गई है। आप कोशिश करें इसको कैलकुलेटर को यूज करते हुए इन वैल्यू को फाइंड कर लें, क्योंकि वहां पे गलती के चांस बहुत कम होते हैं। ये मेरे पास वी एफ की वैल्यू आ गई। अब हम एस की वैल्यू फाइंड करने जाते हैं, तो एस की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, कौन सा फार्मूला लगाएं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो हमने इसको सॉल्व कर लिया, वैल्यू पुट की और हमारे पास ये आंसर आ गया एस इज इक्वल टू 390 मीटर। इसको मैंने शॉर्टली सॉल्व किया है, आप इसको बिल्कुल कैलकुलेटर को यूज करते हुए वैल्यू को पुट करें और आंसर निकाल लें। नेक्स्ट हमारे पास 2.1 प्रॉब्लम है। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि ये उसकी स्पीड आ जाएगी। अब उसने ये नहीं बताया कि उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही है, डेफिनेटली उसकी इब्तदाई और फाइनल वेलोसिटी सेम है। सो हम इसको सिंपल वी लिख लेंगे, कितनी है जी 36 किलोमीटर पर आवर, 10 सेकंड तक चलती है। सो इसका टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। तो क्या मालूम करें इसका तय करदा फासला कि 10 सेकंड में जो बॉडी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे तो उसका फासला मालूम करें। सो हमें पता है सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, उसके यूनिट्स, उसके यूनिट्स इस सिस्टम इंटरनेशनल हैं कि नहीं है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको इधर बताता हूँ, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में
1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट मल्टीप्लाई 60, सो ये क्या आ जाएंगे सेकंड, यानी कि ये 60 आ गया मिनट्स का और ये 60 आ गया सेकंड्स का। सो 1 घंटे में सेकंड कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड। ओके, अब 1 किलोमीटर पर आवर, सुनिए, अगर मेरे पास कोई रकम किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो उसको हमें कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में दी गई हो और उसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम सिंपल ये करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड। इससे हम इस फैक्टर से हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। अगर इसके उल्ट दी गई हो, यानी कि मीटर पर सेकंड में दी गई हो, तो इसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको उल्टा दें सिंपल। तो हम क्या करेंगे 3600 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है, दोबारा सुन लें। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, तो 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। अगर इसके उल्ट हो मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दी गई है तो हमें क्या है कि आप किलोमीटर पर आवर में मनोम करें, तो उस फैक्टर को उल्टा दें 3600 बटा 1000। क्लियर। सो हमारे पास अगर देखें तो किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो हम क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, सो मीटर पर सेकंड। आप इसको इजीली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ गई, टाइम ऑलरेडी सेकंड में ही दिया गया है। अब इसके लिए फार्मूला कौन सा होगा, S इज इक्वल टू V ज़रब T। क्यों, क्योंकि हमने बात की थी ये फार्मूला फासला मालूम करने का कब हम यूज़ करेंगे, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते हैं, V कितना है 10, टाइम कितना है वो भी 10, 10 मल्टीप्लाई 10 100 मीटर। सो मेरे पास 100 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास है 2.6 प्रॉब्लम। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से, जो ही रेस्ट की बात हो गई, यानी कि रेस्ट से वो स्टार्ट करती है, तो डेफिनेटली उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, सो ये उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है क्वांटिटी को जज करने की कि ये मिकदार कौन सी मिकदार दी गई है, तो उसका सिंपल वे ये है कि आप उसका यूनिट से आइडिया लगा सकते हैं कि ये यूनिट किस चीज़ का। मसलन अगर जस्ट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हो तो डेफिनेटली हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। यहाँ अगर सिर्फ जस्ट मीटर लिखा हो 100 मीटर तो डेफिनेटली मीटर डिस्टेंस का यूनिट होता है। या अगर सेकंड लिखा है तो वो टाइम का यूनिट होता है। तो अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा तो हम उसके यूनिट से आइडिया लगाएंगे कि ये क्वांटिटी कौन सी दी गई है। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है 100 मीटर का फासला तय करने के बाद, यानी कि ये फासला आ गया 100 मीटर। तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, यानी कि VF ही मालूम करना है, लेकिन मालूम करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। चलिए किलोमीटर पर आवर में तो बाद में मालूम करेंगे, पहले तो डेफिनेटली वो SI यूनिट में ही उसकी वैल्यू फाइंड होगी। ये बात याद रखनी है कि डाटा में अगर हम सारे यूनिट SI यूनिट लिखेंगे तो जो सोल्यूशन में जो फाइनल टर्म हम फाइंड करेंगे, क्वांटिटी जो फाइंड करेंगे, उसका यूनिट भी SI यूनिट में ही आएगा। उसके बाद जिसमें उसने कहा वो हम उसको कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमेशा SI यूनिट में ही आएगी। सो अब इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। अगर हम देखें तो VI इसका SI यूनिट है, इसका भी SI यूनिट है, इसका भी SI यूनिट है। ओके, अब हम जी VF मालूम करते हैं। अब VF फाइंड करना है तो डेफिनेटली हरकत की पहली मसवात हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे T की ज़रूरत है, तो यहाँ पे T नहीं दिया गया। हम यूज़ करेंगे जी अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करें S इज इक्वल टू V8, उसमें भी टाइम रिक्वायर है। अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करें तो उसमें टाइम रिक्वायर नहीं होगा। सो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं जी। थर्ड इक्वेशन ये आ गई। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। VF स्क्वायर का आंसर 100 आ गया, लेकिन हमें आंसर चाहिए VF का। सो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ये मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गई। ये वैल्यू आ गई VF की, लेकिन डेफिनेटली ये वैल्यू आएगी
SI यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि उसने कहा है कि आप VF की वैल्यू फाइंड करके दें लेकिन किलोमीटर पर आवर में। तो अभी हमने बात सीखी क्या कि हमारे पास अगर मीटर पर सेकंड में अगर कोई चीज़ दी गई है, उसको किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये 10 है, हम क्या करेंगे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। अब देखें ये 3 0 ये कैंसिल हो जाएगी। सो VF का आंसर मेरे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। सो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई किसमें, किलोमीटर पर आवर। जी, एक कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू करती है, डेफिनेटली उसके डाटा में क्या आ जाएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। 8 सेकंड में टाइम उसका आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई थी, डेफिनेटली उसकी VF हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलरेशन मालूम करें, ये डाटा लिख लिया, यूनिट चेक कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड, सेकंड और मीटर पर सेकंड। सो सारे यूनिट SI में ही दिए गए हैं। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हरकत की पहली मसवात आ जाएगी। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल 2.5 है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। एक कार 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है, यानी कि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में कम होकर 5 सेकंड टाइम आ जाएगा, टाइम 5 सेकंड कम होकर 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि 30 से उसकी वेलोसिटी कम होके 15 रह गई है। इनकी बॉडी मूव कर रही थी इस तरह, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी VI थी 30, यानी कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी। सो 5 सेकंड तक यहाँ से यहाँ तक हमें उसको टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। तो क्या उसने पूछा, क्या फाइंड करके दें, कार का रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन को ही हमने एक्सेलरेशन के टॉपिक में ये बात डिस्कस की थी। लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन बेसिकली एक्सेलरेशन ही है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ये कब पैदा होता है, जब किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही हो। अब देखें उसकी वेलोसिटी 30 थी तो कम होकर 15 हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हरकत की पहली मसवात लगा लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, VF की वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि ये वैल्यू माइनस में आई है, इसी वजह से एक्सेलरेशन को हमने रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला था। एक कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हरकत कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हरकत करती हुई 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, जिस वेलोसिटी से वो हरकत कर रही है 10 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी टाइम उसको कितना लगा, 5 सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। अब यूनिट चेक करना जी, सभी के ऐसे यूनिट हैं। सो सॉल्यूशन, सिंपल हरकत की पहली मसवात, तो VF की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ गई। क्लियर। 80 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी VI कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से कम हो रही है। डेफिनेटली अब वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, तो डेफिनेटली जब रिटार्डेशन होगा तो उसका एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। जब वेलोसिटी किसी बॉडी की कम हो रही हो तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा हम माइनस में लेते हैं। ट्रेन 20 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हासिल करने में कितना वक्त लेगी, यानी उसकी वेलोसिटी VF कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए टाइम मालूम करें, यानी कि क्या, एक बॉडी थी जो मूव कर रही थी ऐसे,
यहाँ पे उसकी स्पीड क्या थी, VI 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा वो उसने पूछा है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, लेकिन यहाँ पे कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो डेफिनेटली देखें ना, स्पीड उसकी कम हो रही है। तो जब स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसी वजह से हमने ए के साथ माइनस लिखा, यानी कि रिटार्डेशन। क्लियर। तो ये टाइम मालूम करें कि ये स्पीड कम होने में कितना उसको टाइम लगा। अब हम जी जरा VI और VF को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि VI और VF के SI यूनिट कौन से होते हैं, मीटर पर सेकंड। अगर इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ जी, VI 80 किलोमीटर पर आवर थी, 1000 ओवर 3600, 1000/3600 से हमने मल्टीप्लाई किया। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 22.2 मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड। ये VI आ गई। इसी तरह VF भी लिख लेते हैं जी। VF मेरे पास 5.6 मीटर पर सेकंड आ गया। सेम 1000/3600 फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें VI और VF दोनों SI यूनिट में आ गए और एक्सेलरेशन ऑलरेडी ही सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में ही दिया गया। तो अब हम मालूम कर लेते हैं टाइम। अब इसके लिए आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये डाटा आ गया, अब हम सोल्यूशन निकालते हैं इसका। हरकत की पहली मसावात, अब चूंकि हमने टी फाइंड करना तो ये फैक्टर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 5.6 माइनस 22.6 डिवाइडेड बाई -2। तो 5.6 माइनस 22.6 करेंगे, कैलकुलेटर से जो आंसर आएगा उसको आप -2 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा जी 8.3 सेकंड। क्लियर। ये नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल नंबर 2.12 है। एक बाईसाइकिल की इब्तदाई स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड 10 सेकंड तक, यानी कि टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हो रहा है। एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस दौरान में उसका तय करता फासला मालूम करें, S मालूम करें। ये डाटा आ गया। यूनिट सारे ही सिस्टम इंटरनेशनल है। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हरकत की दूसरी मसावात। सो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 90 मीटर। ये नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल नंबर 2.13। एक कार 5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से सफर कर रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी 50 मीटर तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 50 मीटर तक। यहाँ पे है ना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वेलोसिटी दी गई है, तो बच्चे VF लिख देते हैं 50 मीटर। देखें उसके यूनिट से इंडिकेशन हो रही है कि 50 मीटर बेसिकली उसका डिस्टेंस है, ना कि उसकी वेलोसिटी। सो हम क्या लिखेंगे, S = 50 मीटर। इसकी वेलोसिटी 50 मीटर तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से सफर करते हुए 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब ये उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये कोई बॉडी थी, ये सफर कर रही थी ऐसे। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी VI 5 थी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 5। यहाँ से यहाँ तक उसने फासला तय किया 50 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर का फासला जब तय कर लिया तो उसकी वेलोसिटी 5 से बढ़कर 15 हो गई। क्लियर। तो क्या मालूम करें, इस सफर के दौरान कार का एक्सेलरेशन मालूम करें, यानी एक तो मालूम करें एक्सेलरेशन और दूसरा क्या मालूम करें, टाइम, कि ये फासला यहाँ से यहाँ तक तय करने में उसको कितना टाइम लगा। क्लियर। यूनिट सारे देख लें, वो ऑलरेडी ही ऐसे ही है। ये डाटा आ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो उसमें टी की वैल्यू फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ए वहां पे अननोन है। तो S = VIT + 1/2 AT², यानी वहां पे ए की भी वैल्यू और टी की वैल्यू दोनों अननोन है, तो डेफिनेटली हम वो इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। वो क्या है, 2AS = VF² - VI²। ठीक है जी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं जी। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी।
इसके बाद ही हमने टी फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, पी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। 5 सेकंड, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है इसका, इसको आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस के क्वेश्चन है, बस आपको डाटा लिखना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। क्लियर। सो मेरे पास ए और टी की वैल्यू फाइंड हो गई।